मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। और आप आज हम सीखने वाले हैं बुक पढ़ने के काफ़ी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते कि इसका मतलब क्या होता है या फिर उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सी के, तो सी के को का पढ़ा जाता है। जैसे कि आप डक में देख रहे हैं डी को डा पढ़े, यू को हम आ पढ़ते हैं। वैसे यू सी के साथ में होता है तो उसको अक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अक पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी अगर यू सी के साथ में होगा तो आप उसे क्या पढ़ेंगे? अक पढ़ेंगे। जैसे कि डक हो गया, और भी जगह होता है ई को वैसे तो ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है, पर अगर एम ई साथ में होगा तो आपको उसको मी पढ़ना होता है। ओ को ओ पढ़ते हैं, जैसे कि ऑन हो गया, गो हो गया और टू हो गया। टू में देखिए ऊ पढ़ रहे हैं, बट अगर जैसे कि आप देख रहे हैं जी ओ हो गया या फिर ओ एन हो गया तो इसमें ओ को ओ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं आपको रूल्स में समझा दूंगी कि इनको कब क्या पढ़ा जाता है। अगर आप चाहे तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। वाई अगर लास्ट में होता है तो उसको ई या फिर आई पढ़ा जाता है। वैसे तो ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है, पर कहीं कहीं आई भी पढ़ा जाता है। ठीक है, आप देखिए टी आर को ट्र पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ट्र। जैसे कि ट्रेन, तो आर अगर जैसे कि टी के बाद अगर डायरेक्ट आर आ जाएगा या फिर एम के बाद डायरेक्ट आर आ जाएगा, उनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट टी आर होगा या एम आर होगा या फिर एस आर होगा या फिर कुछ भी होगा, उसके बाद डायरेक्ट आर होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, यानी कि कोई मात्रा नहीं होगी। तो आपको आर को आधा पढ़ना है। जैसे कि ट्रेन हो गया, उसके साथ देखिए ए आई, तो ए आई को एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे कि ट्रेन। एस एच को सा पढ़ा जाता है, जैसे कि सिप हो गया। टी एच को था भी पढ़ा जाता है और दा भी पढ़ा जाता है। अगर टी एच के बाद ई होता है तो दा पढ़ा जाता है, और ई नहीं होता तो था पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आई सी के होता है तो इसे इक पढ़ा जाता है। टी एच को दा भी पढ़ा जाता है, जैसे कि दिस देख रहे हैं आप, थिक भी देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद बी एल। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि ई होता है तब भी उसको था पढ़ा जाता है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें रूल्स नहीं माने जाते। बी को देखिए आधा बा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि देखिए बी के बाद डायरेक्ट एल है, अगर बीच में कोई मात्रा होती तो बी को आधा बा नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, उसके बाद सी को भी आधा का पढ़ा जाएगा, क्योंकि देखिए सी के बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल आ गया है। अगर सी के बाद बी के बाद एस के बाद एम के बाद डायरेक्ट एल आ जाता है या फिर कुछ भी आ जाता है, बीच में मात्रा नहीं होती, तो उसको आधा पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रे में आप देख रहे हैं, तो अगर आपको मैंने बताया कि वाई को ई की मात्रा या फिर आई पढ़ा जाता है, अगर वाई ए के साथ, आई के साथ या फिर किसी और वोवेल्स के साथ है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एस टी को, तो उसी तरीके से एस को आधा शाह पढ़ा जा रहा है, क्योंकि एस के बाद को डायरेक्ट कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया तो एस को आधा शाह पढ़ा जाएगा। ठीक है, पी को पा पढ़ा जा रहा है, पर पी को आधा पा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि पी के बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल आ गया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी आता है तो आपको पी को आधा पा पढ़ना है। एफ़ को आधा फा पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए एफ़ के बाद कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट एल है, तो एफ़ को आधा फा पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से एफ़ को आधा फा पढ़ रहे हैं, पर नहीं, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको एफ़ को आधा फा नहीं पढ़ना, आपको आर को आधा फा पढ़ना है। तो अगर जैसे कि आपने देखा टी के बाद या फिर बी के बाद या फिर सी के बाद, एस के बाद अगर आर होता ना तो आपको आर को ही आधा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जी को गा पढ़ रहे हैं आधा, क्योंकि जी के बाद आप देखिए जैसे कि ए टी हो गया, ए एन हो गया या फिर ए एम हो गया या फिर ए पी हो गया, तो कहीं पर भी अगर जैसे कि लास्ट में ए टी होगा या फिर कहीं पर भी ए टी होगा तो उसको आपको एट पढ़ना होगा। पर हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर लास्ट में होगा तभी आपको पढ़ना है, और अगर आगे होगा या फिर पीछे होगा तो उसी तरीके से पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, देखिए जैसे कि बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, एफ ए टी फैट, एम ए टी मैट, पी ए टी पैड, आर ए टी रैट, एस ए टी सेट। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी बताई जाती है कि ए कहीं पर भी बीच में होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ तो आपको मैंने पहले भी बता रखी है, पर अगर ए टी साथ में होता है तो उसको आपको ऐड पढ़ देना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि इसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐड पढ़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद ए एन, तो ए एन कहीं पर भी होगा तो आपको उसको एन पढ़ना है, जैसे कि एन हो गया,
कैन हो गया, पैन हो गया, फैन हो गया, मैन हो गया, रैन हो गया, बैन हो गया, डैन हो गया। तो वैसे तो वही रूल है, अगर ए कहीं पर भी बीच में होगा तो आपको ए को ए पढ़ना है, पर अगर एन के साथ होगा तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ए एम कहीं पर भी होगा तो उसको आपको एम पढ़ना है। अब मान लीजिए आपको पता है कि ए एम को एम पढ़ते हैं, तो ए एम के आगे अगर हम एच लगा देते हैं तो हमने हैम बना दिया। अगर ए एम के आगे हमने जे लिख दिया तो जैम बन गया। अगर एस लिख देंगे तो सैम बन गया। पी लिख देंगे तो पैम बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीखना है। ए पी, तो ए पी को ऐप पढ़ते हैं, जैसे कि ए पी को हमने ऐप पढ़ा। अब इसके आगे हमने सी लगा दिया तो सी को का पढ़ते हैं। अगर सी के बाद ई होता है, आई होता है, वाई होता है तो आपको सी को सा पढ़ना है। और अगर सी के बाद ई आई वाई नहीं है तो आपको का पढ़ना है। तो ये हमने का पढ़ा और ए पी को ऐप पढ़ी, यानी कि कैप हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम एल लगा देंगे तो लैप हो जाएगा, लैप हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एन लगा देंगे तो नैप हो जाएगा। आर लगा देंगे तो रैप हो जाएगा। और अगर टी लगा देंगे तो टैप हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, एम लगा देंगे तो मैप हो जाएगा, टैप, क्लैप, ग्रैप। ठीक है, तो अगर जी के बाद ई होता है तो जा पढ़ते हैं और ई नहीं होता तो गा पढ़ते हैं, तो गैप हो गया। तो यही चीज़ें हैं कुछ जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, जैसे कि ए एम हो गया, ए टी हो गया, ए एम, ए पी हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाती रहती हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। बहुत सारी मेरी वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने काफ़ी सारे रूल्स सिखा रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप हर जितने भी आपके इंग्लिश पढ़ने में डाउट हैं, आपको जो समझ में नहीं आता, फटाफट मेरी वीडियो को देखिए और आप उसको समझ जाए कि हाँ भाई ये इसलिए इसको इस तरीके से पढ़ा जा रहा है कि एक साइलेंट टी लगा देंगे तो ऐट हो जाएगा, इसी तरीके से यू के साथ एन लगा देंगे तो अन हो जाएगा, यू के साथ डी लगा देंगे तो अट हो जाएगा, यू के साथ जी लगा देंगे तो अग हो जाएगा, यू के साथ एम लगा देंगे तो आपका अम हो जाएगा। तो कैसे आपको ये समझना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं रन, तो रन में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ें, यू एन को अन पढ़ें, यानी कि रन। बन में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ें और यू एन को अन, यानी कि बन हो गया। सन में आप देख रहे हैं एस को सा पढ़ें और यू एन को अन, यानी कि सन हो गया। फन में आप देख रहे हैं एफ को फा पढ़ें और यू एन को अन पढ़ें, यानी कि फन हो गया। गन में आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ें और यू एन को अन पढ़ें, यानी कि गन हो गया, डन हो गया। तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू टी, तो यू टी को अट पढ़ते हैं, जैसे कि बट हो गया, कट हो गया, हट हो गया, नट हो गया, टट हो गया, सट हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। इसी तरीके से यू जी, तो यू जी को अग पढ़ते हैं, जैसे कि बग हो गया, मग हो गया, जग हो गया, हग हो गया, रग हो गया, प्लग हो गया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पढ़ना है। आपको क्या करना है, सिंपल यू एन को क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं, तो आपको अन याद कर लेना है। और इसके बाद अगर र हो गया तो रन हो गया, एस हो गया तो सन हो गया, बी हो गया तो बन हो गया, डी हो गया तो डन हो गया। इस तरीके से आपको रिविजिंग करने, प्रैक्टिस करनी है। यू एम को अम पढ़ते हैं, तो इसके आगे अगर हम एस लगा देंगे तो सम हो जाएगा, जी लगा देंगे तो गम हो जाएगा, टी लगा देंगे तो टम हो जाएगा, और वाई लगा देंगे तो यम हो जाएगा, डी लगा देंगे तो डम हो जाएगा। तो कितना सिंपल हो गया, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़िए और समझिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने ए क्यू लिख रखा है, क्योंकि देखिए है तो ये यू, पर इसको क्या पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है। तो यू को आ पढ़ा जाता है ज़्यादातर अगर वो बीच में होता है। तो कहीं पर भी अगर यू बीच में होगा तो आपको उसको आ ही पढ़ना है। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं एक दो जिसमें चेंज हो जाते हैं रूल्स, पर ज़्यादातर यू को आ ही पढ़ा जाता है अगर वो बीच में होता है। हाँ, अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं, रेखा, सीमा, पीमा, जो भी है, तो उन नामों में क्या होता है, अगर यू आ रहा है तो आपको उस यू को मात्रा की तरह ही पढ़ना है। यहाँ पर आपको उसको आ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो भी रूल्स सिखाए जाते हैं वो नाम पे नहीं लागू होते, यानी कि नाम तो उसी तरीके से लिखे जाएंगे, जैसे कि यू को यू पढ़ रहे हैं तो यू ही आपको लिखना है। पर अगर आप नाम की जगह जैसे कि रन, वन, सन, ये सब पढ़ रहे हैं जो वर्ड मीनिंग होती है, तो उनमें ये रूल्स काम करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये गलतियाँ ना करें। ठीक है, चलिए आगे और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यानी कि द हिंदू न्यूज़पेपर की हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो एक
ले ली ये भी स्टोरी उसी में से, न्यूज़पेपर में से। और यहाँ पर मैंने उसका हिंदी में